Hello students, good morning to all. Today I will explain the chapter number 5, Principles of Inheritance and Variation. Students, inheritance means the process of transmission of characters from parents to offspring is called inheritance, and variation means the transmission of dissimilar characters from parent to offspring is called the variation. So students, in this chapter we will study about the inheritance and variation. Now students, first topic here, genetics. Student, firstly question arises here, what is genetics? So students, genetics means the study of heredity and variation is called genetics. Students, हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी करना ही जेनेटिक्स कहलाता है. तो वी कैन से दैट heredity plus variation equal to genetics. Now students, the term genetics was given by William Bateson in 1906. ये जो जेनेटिक्स टर्म था स्टूडेंट्स वो 1906 में विलियम बैटसन ने दिया था. हु ड्राइव दिस वर्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड. ये वर्ड उन्होंने ग्रीक लैंग्वेज से ड्राइव किया था. वो ग्रीक वर्ड था जेनेसिस. जेनेसिस का मीनिंग होता है टू ग्रो इनटू और टू बीकम. तो स्टूडेंट, इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज जेनेटिक्स. नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हियर, हु इज द फादर ऑफ genetics? Yeah, you can say that who is considered as father of genetics. So the answer is very clear. Gregor John Mendel is the father of genetics. Students, ग्रेगर जॉन मेंडल को ही जेनेटिक्स का फादर माना गया है, क्योंकि इन्हीं ने इस ब्रांच, जो बायोलॉजी की ये ब्रांच है, इस ब्रांच की इन्होंने ही एक तरीके से सबसे पहले इस ब्रांच से रिलेटेड जो भी डिस्कवरी एक्सपेरिमेंट थे वो ग्रेगर जॉन मेंडल ने ही परफॉर्म किए थे, कंडक्ट किए थे. तो इसीलिए इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स माना गया है. नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट term here, heredity. What do you mean by heredity? So I will explain this. Student, there is an old proverb that like begets like. That means all living organisms tend to produce young ones like themselves. स्टूडेंट, एक प्रोवर्ब है लाइक वेजेट्स लाइक. इसका मीनिंग है कि सभी लिविंग बीइंग्स अपने जैसी ही यंग वंस को प्रोड्यूस करना चाहते हैं. तो स्टूडेंट्स, हेरिडिटी का जो मीन्स है वो है ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग. स्टूडेंट्स, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जो जेनेटिक कैरेक्टर्स ट्रांसमिट होके आते हैं, दिस इज कॉल्ड हेरिडिटी. या यू कैन से दैट पेरेंट्स से बच्चों में या ऑफस्प्रिंग में जो सिमिलर कैरेक्टर्स ट्रांसमिट होके आते हैं, दिस इज कॉल्ड द हेरिडिटी. स्टूडेंट, इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन बाय हेरिडिटी. Now second term here, what is inheritance? Students, inheritance means
द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स या ट्रेड्स पास फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। स्टूडेंट्स, इनहेरिटेंस एक वो प्रोसेस है जिसके द्वारा कैरेक्टर्स या ट्रेड्स वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास होते हैं। या यू कैन से दैट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन द कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। स्टूडेंट्स, पेरेंट्स में बच्चों के अंदर जो कैरेक्टर्स ट्रांसमिट होने के प्रोसेस को ही इनहेरिटेंस कहा जाता है। तो स्टूडेंट, इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड द टर्म इनहेरिटेंस। स्टूडेंट्स, here some lines of NCERT is given. An elephant always gives birth only to baby elephant. हेरिडिटी का एक एग्जाम्पल यहाँ पे क्लियर करते हैं कि एक एलिफेंट है जो अपने बेबी एलिफेंट को ही केवल जन्म देता है एंड नॉट सम अदर एनिमल्स, ना कि कुछ दूसरे एनिमल्स को जन्म देता है। तो एलिफेंट से एलिफेंट ही प्रोड्यूस होगा, ना कि कोई काव या बफेलो या लायन पैदा होगा। स्टूडेंट, इसी टाइप से मैंगो सीड फॉर्म्स ओनली अ मैंगो प्लांट। एक मैंगो सीड से मैंगो प्लांट ही बनेगा, नॉट एनी अदर प्लांट, ना कि कोई दूसरा प्लांट। तो दस ऑफस्प्रिंग रिजेंबल देयर पेरेंट्स, इसलिए हम कह सकते हैं जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती हैं पेरेंट्स से वो उसी के जैसी होती हैं, या कह सकते हैं पेरेंट्स अपने जैसी ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। तो दिस इज़ कॉल्ड हेरिडिटी। तो हेरिडिटी का मीन्स है स्टूडेंट्स ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स या ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। तो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट टर्म हेयर वेरिएशन। What do you mean by variation? So variation means the degree of difference in the progeny या offspring and between the progeny and parents. Students, आपने एक चीज़ देखी होगी कि अगर कोई पेरेंट्स के दो या दो से अधिक बच्चे हैं तो उन बच्चों में भी स्ट्रेंथ्स डिफरेंस होगा कुछ न कुछ। और अगर हम उन ऑफस्प्रिंग का अगर पेरेंट्स के साथ अगर देखें तो पेरेंट्स और उस ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस हुई है उस पेरेंट के द्वारा उनमें भी कुछ ना कुछ डिफरेंट कैरेक्टर्स होंगे, जो अलग कैरेक्टर्स होंगे बिल्कुल। वही डिफरेंसेस स्ट्रेंथ्स वेरिएशन कहलाती हैं। तो वी कैन से दैट वेरिएशन इज़ द डिग्री ऑफ डिफरेंस इन द प्रोजनी या ऑफस्प्रिंग्स एंड बिटवीन द प्रोजनी एंड पेरेंट्स। तो प्रोजनी और पेरेंट्स के बीच में जो डिफरेंस आते हैं वही वेरिएशन कहलाते हैं स्टूडेंट्स। So students, the term variation is also used for a single difference in a trait. जो टर्म वेरिएशन है ये किसी भी ट्रेट में सिंगल डिफरेंस के लिए भी यूज़ होता है। स्टूडेंट्स, here one picture is given. तो पिक्चर में ये दिखाया कि जो राइट साइड में जो पर्सन है वो एक पेरेंट है, उसने अपने एक ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस किया और उसकी ऑफस्प्रिंग ने एक ऑफस्प्रिंग को भी प्रोड्यूस किया है। तो इन तीनों में आप देखें कि कुछ कैरेक्टर्स तो सिमिलर होंगे लेकिन कुछ कैरेक्टर्स डिसिमिलर इनमें आ गए हैं। तो यही जनरेशन टू जनरेशन जो बच्चों में कुछ डिफरेंस कैरेक्टर्स होते हैं तो वही वेरिएशन कहलाती है, और जो सिमिलर कैरेक्टर ट्रांसमिट होके आए हैं ये
हेरिडिटी कहलाती है। तो स्टूडेंट, इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन बाय जेनेटिक्स, हेरिडिटी एंड वेरिएशन।